क्या कहती कविताएं सुन, देती हैं कुछ मीठी धुन, शब्द पिरोकर भावों में आती हैं करती रुनझुन। और सुने मन की बगिया में चुपके से कलियों को चुन, जीवन तो होगा सुख में यदि तू इनको लेगा गुन। और अच्छी जो भी लगे तुझे अपने सपने उनसे बुन। क्या कहती कविताएं सुन, और कविता तो होती कविता, इनमें नहीं कहीं अवगुण। कविता कहती हैं मन की, बजा तालियां इनको सुन, बजा तालियां इनको सुन। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि वर्ल्ड हेडलाइन के कार्यक्रम वहां बहुत खूब में आज साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है। मैं किशोर अग्रवाल आप सभी का आज के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई चक्रपाणी चक्र जी, जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और इस कार्यक्रम को कई माह से निरंतर चला रहे हैं और इसमें बहुत दूर दूर से जानी मानी काव्य की प्रतिभाएं अपनी काव्य पाठ करती हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम सभी इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार जो हमारे उपस्थित कवि हैं उन सभी का आप सभी से परिचय कराऊं। मेरे सबसे प्रथम बैठे हैं कविवर शंभू दत्त त्रिपाठी देवदानपुरी जी, जो इस आयोजन में पहले भी शिरकत कर चुके हैं, जिनके बुलंदशहर के साहित्यिक परिवेश को आप ये समझे कि लगभग 4-5 दशक से निरंतर सानिध्य प्राप्त होता रहा है। माँ वाणी की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है। हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे बीच अरुण साहिबाबादी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने उर्दू की गजलों के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया है। अरुण साहिबाबादी से यह आभास होता है कि आप जो गाजियाबाद में साहिबाबाद है शायद वहाँ के निवासी हैं, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आप बुलंदशहर में ही एक गांव है जंगीराबाद के पास साहिबाबाद, आप वहाँ के निवासी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। अब बहुत लंबे समय के बाद आप बुलंदशहर में काव्य पाठ करने के लिए पधारे हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके बराबर में बैठी हैं हमारी बहन डॉक्टर मीनाक्षी मीनू हमारे बीच उपस्थित हैं। आप मुक्तक भी बहुत अच्छे लिखती हैं और चूंकि कहते हैं कि परिवार का असर आता है, आपके भाई आलोक बेजान जी न केवल बुलंदशहर के अपितु जाने माने जनपदों में एक ऐसा नाम जिनसे सब लोग परिचित हैं, और शायद उन्हीं के संगत का यह असर है कि मीनू जी भी बहुत अच्छी कविता पाठ करती हैं। और हमारे बराबर में बैठे हैं भाई राजेश राज जी, जो गीत लिखते हैं और जिनकी कई कैसेट बाजार में आ चुकी हैं, बड़े ही सुमधुर गीतकार हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं 4 पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं और भाई राजेश राज को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे याद आती हैं 4 पंक्तियां कि मैंने बीने कई उजाले अंधियारों के ढेरों से, मैंने बीने कई उजाले अंधियारों के ढेरों से, मैं वापस लाया हूँ अपने सपने छीन लुटेरों से। और रात जिंदगी होती होगी चोरों और रैयाशों की, रात जिंदगी होती होगी चोरों और रैयाशों की, मैं अपने पल नित करता हूँ मिलकर नए सवेरों से, मिलकर नए सवेरों से। तो मैं आवाज दे रहा हूँ भाई राजेश राज जी को कि वो आए और कृपया अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और अपने गुरुजी श्री शंभू दत्त त्रिपाठी देवदानपुरी जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से आज मुझे फिर दोबारा यह मौका मिला है और साहब अपना क्रियाक्रम आरंभ करता हूँ। बात अभी चुनाव की चल रही है और चुनाव हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए साहब, चुनावों में प्रत्याशियों को कुछ तो दल खड़ा करते हैं और कुछ प्रत्याशियों को ददुए खड़ा करते हैं। पर अंतर बताना चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा दादा का, कि बजते ही चुनाव की घंटी, कि बजते ही चुनाव की घंटी कुछ मित्रों ने भावना के झूले में मुझे झुलाया, या ये समझो
कि अपने मजे को मजे मजे में मुझे फंसाया। पहुंच गए हम भी भैया लड़ने चुनाव मैदान में, तब जाकर फर्क समझा कुत्ते और इंसान में। वाह 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 वाह। कि तब जाकर फर्क समझा कुत्ते और इंसान में। टूटा सब्र लूटा मित्रों ने, पता चला एक ही वोट आई और मेरी पत्नी भी जाने अपनी कहां वोट दे आई। भैया भले ही भैया जी जी कि टूटा सब्र लूटा मित्रों ने, पता चला एक ही वोट आई और मेरी पत्नी भी जाने कहां अपनी वोट दे आई। भैया भले ही मैं निकम्मा नाकारा निकट्टू या अकल से कच्चा हूं, भैया भले ही मैं निकम्मा नकारा अकल से कच्चा हूं, पर इस चुनावी दूल्हे से तो रंडवा ही अच्छा हूं। इस चुनावी दूल्हे से तो रंडवा अच्छा हूं साहब। और देखिए आगे बढ़ता हूं और बात सीधी सीधी करना चाहता हूं। आज लोग अपने पे उंगली उठाकर नहीं उठाते, दूसरों पे ज्यादा उठाते। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और एक सरकारी बाबू और एक नागरिक की संवाद के अंदर कुछ देर को मान लो कि मैं तो सरकारी बाबू हूं और हमारे संचालक महोदय एक नागरिक हैं जो एक बाबू को चोर कह रहे हैं। सरकारी बाबू को क्यों कह रहे हैं? एक उंगली मेरे ऊपर उठा रहे हैं, तीन उनके ऊपर उठ रही है पर अपनी नहीं देख रहे। बात यहीं से आरंभ करता हूं। स्वागत है भैया। किस बात का बोलो क्या है चोर? तू भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर, तू भी चोर। तू कहता मुझको और मेरा इशारा तेरी ओर, तू भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर, तू भी चोर। इस बात का बोलो क्या है चोर? तू भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर, तू भी चोर। कि अब बाबू क्या कह रहा है कि भैया कि ले देकर सब काम है चलते, कि ले देकर सब काम है चलते, फिर दूजे को तुझको खलते। कि ले देकर सब काम है चलते, फिर तुझे क्यों तुझको खलते। ना कर तू सच्चाई का शोर, तू भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर। वाह वाह राजेश जी वाह। कि यदि शुल्क सुविधा का भरते हो, देखिए बाबू क्या कहता है, यदि शुल्क सुविधा का भरते हो तो 9 के 100 तुम भी करते हो। क्या बात है। फ्री में कौन दे रहा है किसी को? कि शुल्क सुविधा का भरते हो तो 9 के 100 तुम भी करते हो। लगे एक पे ठप्पा, कि लगे एक पे ठप्पा, पाप घनघोर, तू भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर, मैं भी चोर। कि जब मुश्किल में तू यार पड़ा था, कि जब मुश्किल में तू यार पड़ा था, पैसा लेकर तेरा बाप खड़ा था। कि जब मुश्किल में तू यार पड़ा था, क्या पैसा ले तेरा बाप खड़ा था। तेरे खातिर ही बना मैं 1 नंबर का रिश्वतखोर, तू भी चोर, वाह वाह वाह। मैं भी चोर, तू भी चोर। और साहब की माना माना बाबू तो बदनामी होते हैं बेचारे। कि माना अगर मेरा पन्ना खुला हुआ है, क्या बात है। अगर माना मेरा पन्ना खुला हुआ है तो तू भी का दूध का धुला हुआ है। बहुत बढ़िया। अगर माना मेरा पन्ना खुला हुआ है तो तू भी कहां दूध का धुला हुआ है। चल इन बातों को अब दे तू छोड़, तू भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर, मैं भी चोर, तू भी चोर, मैं भी चोर। और साहब कि चोर यहाँ की प्रजा है भाई, चोर यहाँ की है सरकार। कि चोर यहाँ की प्रजा है भाई, चोर यहाँ की है सरकार। ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार। ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार। चोर यहाँ की प्रजा है भाई, चोर यहाँ की है सरकार। ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार। ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार। देखिए साबित करना चाहता हूं साहब अपनी बात को कि खूब कमाए व्यापारी पर भरता न उनका पेट है।
कि खूब कमाए व्यापारी पर भरता न उनका पेट है, या तो करते हैं वो मिलावट या फिर दुगना रेट है। वे शर्म हुए नौकर साहजो टके में बिक जाते हैं, आज को अपना माने वो बस कल की सोच न पाते हैं, कल की सोच न पाते हैं। अब तो यहाँ की हवा भी देखो कि अब तो यहाँ की हवा भी देखो हो गई है देखो मक्कार, अब तो यहाँ की हवा भी लगता हो गई है देखो मक्कार। ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार, ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार। और आगे बढ़ता हूं कि राजनीति अब हुई निकम्मी हो गई बेरी गूंगी, राजनीति अब हुई निकम्मी हो गई बेरी गूंगी, नित नए घोटालों से बच गई मेरे देश की पूंगी, नित नए घोटालों से बच गई मेरे देश की पूंगी। कि गिरगिट सा रंग बदले सियासी, कि गिरगिट का रंग बदले सियासी, कद के हैं बड़े पौने, कुछ तो मन के काले पीले, कुछ हैं आधे पौने, कुछ हैं आधे पौने। आज तलक जो समझ न आया, देखिए नेता की तरफ मेरा इशारा है कि आज तलक जो समझ न आया है कैसा देखो ये किरदार, कि आज तलक जो समझ न आया है कैसा देखो ये किरदार। ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार, ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार। और सब गीत का आखिरी बंद कि हम आप कहोगे कि कवि महोदय आप सबको कह रहे हैं अपने को क्यों बचाया, मैं साहब अपने को भी कह रहा हूं कि बात करें कुछ अपनी भी, हम भी पूरे सांप हैं। एक एक पाऊ में अपनी वोट फेंक देते हैं कि बात करें कुछ अपनी भी, हम भी पूरे सांप हैं। कूट कूट के भरा है छल और दिलों में पाप है, कूट कूट के भरा है छल और दिलों में पाप है। दोष मढ़ रहे जिनके सर वो नेता हम खुद चुनते, फंसते हैं जिस जाल में हम वो जाल खुद ही हम बुनते, वो जाल खुद ही हम बुनते। कि हम भी तो कुछ कम नहीं, हम भी तो कुछ कम नहीं है देखो पूरे मक्कार। ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार, ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार, ये बस्ती भी चोरों की है, चोर यहाँ का है सरदार। धन्यवाद। ये थे भाई राजेश जी जो देश की कुछ कड़वी हकीकतों को कविता के माध्यम से आपके सामने रख रहे थे। आइए दोस्तों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आलोक बेजान, मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और नीरजा चक्रपाणी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच हमारी बहन डॉक्टर मीनू मीनाक्षी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे याद आती हैं दो पंक्तियां कि भरा हुआ माधुर्य कंठ में बसी सरसता उर्मे, भरा हुआ माधुर्य कंठ में बसी सरसता उर्मे, और महक रही है गीत मंजरी आकुल अंतःपुर में। मैं चाहता हूं कृपया जोरदार तालियों से बहन मीनू मीनाक्षी जी की स्वागत करें। बस ठीक है। वाह, बहुत खूब के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। कुछ मुक्तक आपके बीच रखती हूँ, आपकी अदालत में रखती हूँ, सुनिएगा। साहिल पे बैठ कर जो मझधार लिख रहा है, साहिल पे बैठ कर जो मझधार लिख रहा है, फूलों की पाखुरी को जो हार लिख रहा है,
फूलों की पाखुरी को जो हार लिख रहा है, वो प्यार वाली भाषा कैसे समझ सकेगा। वो प्यार वाली भाषा कैसे समझ सकेगा। इकरार की जगह जो, इकरार की जगह जो इनकार लिख रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इकरार की जगह जो इनकार लिख रहा है। और ये 4 पंक्तियां भी निवेदित हैं, सुनिए। मैं बेघर कर नहीं सकती, मैं बेघर हो नहीं सकती, मैं बेघर कर नहीं सकती, मैं बेघर हो नहीं सकती। जो सर की पगड़ी है बिस्तर की चादर हो नहीं सकती। जो सर की पगड़ी है बिस्तर की चादर हो नहीं सकती। है राहें भी अलग अपनी, है मंजिल भी अलग अपनी, है राहें भी अलग अपनी, है मंजिल भी अलग अपनी। तू शीशा हो नहीं सकता, तू शीशा हो नहीं सकता, मैं पत्थर हो नहीं सकती। तू शीशा हो नहीं सकता, मैं पत्थर हो नहीं सकती। मैं बेघर कर नहीं सकती, मैं बेघर हो नहीं सकती। जो सर की पगड़ी है बिस्तर की चादर हो नहीं सकती। है राहें भी अलग अपनी, है मंजिल भी अलग अपनी। तू शीशा हो नहीं सकता, मैं पत्थर हो नहीं सकती। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। समझ में ये नहीं आया कि वो हमसे खफा क्यों है। क्या बात है, वाह वाह। समझ में ये नहीं आया कि वो हमसे खफा क्यों है। तुम ही बोलो हमारे दरमियां ये फासला क्यों है। तुम ही बोलो हमारे दरमियां ये फासला क्यों है। ज़माने से अलग अपनी मोहब्बत की कहानी है। ज़माने से अलग अपनी मोहब्बत की कहानी है। जिसे देखा नहीं मैंने उसे दिल चाहता क्यों है। जिसे देखा नहीं मैंने उसे दिल चाहता क्यों है। और 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा। भटकती नाव हूँ मुझको किनारा कौन देता है। भटकती नाव हूँ मुझको किनारा कौन देता है। गिराते हैं यहाँ पर सब सहारा कौन देता है।
गिराते हैं यहाँ पर सब, सहारा कौन देता है। सुना है तुझसे मिलकर कश्तियाँ साहिल पहुँचती है। सुना है तुझसे मिलकर कश्तियाँ साहिल पहुँचती है। पता अब देखना ये है, पता अब देखना ये है, तुम्हारा कौन देता है। पता अब देखना ये है, तुम्हारा कौन देता है। और सुनिएगा। बेवजह घर से बाहर निकलते नहीं, बेवजह घर से बाहर निकलते नहीं। राह जो बंद है उन पे चलते नहीं, राह जो बंद है उन पे चलते नहीं। हम जिसे चाहते पूजते हैं उसे, हम जिसे चाहते पूजते हैं उसे। दिल कैलेंडर की तरह बदलते नहीं, दिल कैलेंडर की तरह बदलते नहीं। और चार पंक्तियां आपकी अदालत में सुनिएगा। इन वफाओं का मोल हमने दिया, इन वफाओं का मोल हमने दिया। राज जो राज था वो खोल दिया, राज जो राज था वो खोल दिया। पढ़ सको तुम तो आंखें पढ़ लेना, पढ़ सको तुम तो आंखें पढ़ लेना। हमने नजरें झुका के बोल दिया, हमने नजरें झुका के बोल दिया। और चार पंक्तियां। इन वफाओं का मोल हमने दिया, इन वफाओं का मोल हमने दिया। राज जो राज था वो खोल दिया। पढ़ सको तुम तो आंखें पढ़ लेना। हमने नजरें झुका के बोल दिया, हमने नजरें झुका के बोल दिया। और ये चार पंक्तियां जो लोग कन्या भ्रूण को नष्ट कर देते हैं, चार पंक्तियां ये उनसे सवाल है मेरा, सुनिएगा। ये जो खुद गर्जियों पे आ जाते, ये जो खुद गर्जियों पे आ जाते। वृक्ष खुद ही फलों को खा जाते, वृक्ष खुद ही फलों को खा जाते। माँ अगर गर्भ में ही मर जाती,
माँ अगर गर्भ में ही मर जाती, तुम जहाँ में कहाँ से आ जाते, तुम जहाँ में कहाँ से आ जाते। और ये 4 पंक्तियां पढ़कर वाणी को विराम देती हूँ। ये 4 पंक्तियां मैंने बेटियों के लिए लिखी हैं। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं और साथ ही साथ उनके माता पिता को भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार अपनी बेटियों को दिए हैं। आइए 4 पंक्तियों से जुड़िए, आशीर्वाद चाहती हूँ। हर एक मकान में ये खिड़कियां नहीं होती, क्या बात है, क्या बात है। हर एक मकान में ये खिड़कियां नहीं होती, कागजी फूलों पे ये तितलियां नहीं होती, कागजी फूलों पे ये तितलियां नहीं होती। ईश्वर दान है सबको नहीं मिलता लोगों, ईश्वर दान है सबको नहीं मिलता लोगों, हर एक नसीब में ये बेटियां नहीं होती, हर एक नसीब में ये बेटियां नहीं होती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब। अब मैं संचालक महोदय के कार्यक्षेत्र में बाधा डालते हुए मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। वो सबको बुला रहे थे। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने गीत, गजल, दोहे, कुंडली, मुक्तक आदि अनेक मतलब जो साहित्य के इसमें क्षेत्र में लिखा है। और रस में शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस इन्होंने लिखा है। उसके साथ साथ ही इन्होंने प्रकृति चित्रण बहुत सुंदर किया है। इसके लिए बड़े साधुवाद के पात्र हैं। मैं इन्हें चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रण देना। सुने कि समर्पण का भाव जो कि रखता दूसरों के लिए, वो ही हृदय बीच की दरार जोड़ सकता है। और आत्मशक्ति वाला व्यक्ति शक्तियों का पुंज होता, बहती तीव्र नदिया की धार मोड़ सकता है। और सफलता का लक्ष्य जिसने ठान लिया मन बीच, ऊंचे ऊंचे राह के पहाड़ तोड़ सकता है। और एक चना भाड़ को भले ही फोड़ पाए नहीं, किंतु अपने भड़बूजे की आंख फोड़ सकता है। आइए भाई किशोर। साथियों, आदरणीय त्रिपाठी जी के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं। और आइए, बहन मीनू मीनाक्षी जी ने अभी मुक्तकों से अपनी बात समाप्त की, तो मैं मुक्तकों से ही अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आवारा हवाओं के परों को बांधना होगा, आवारा हवाओं के परों को बांधना होगा, आंधी बनने से पहले इनको साधना होगा, नहीं तो नष्ट नीड़ों के निशान भी बच न पाएंगे, आंक कर बल को अपने फिर समुंदर लांघना होगा, आवारा हवाओं के परों को बांधना होगा। और एक मुक्तक देखें
नयन सूने ही रह जाते अगर आंसू नहीं आते। नयन सूने ही रह जाते अगर आंसू नहीं आते। बड़ा सुंदर है दिल उनका यही वो राज बतलाती। आप नैनों की आंसू से न सपनों से कभी होती, झील सी उनकी आंखों में न हम यूं ही समा पाते। और एक मुक्तक देखें, घटाने से नहीं घटता, बढ़ाने से नहीं बढ़ता, सच सदा सच ही रहता है, अंतर कुछ नहीं पड़ता। झूठ की ना कोई सीमा और आधार होता है, छुपाने झूठ को हरदम झूठा खुद से ही लड़ता। घटाने से नहीं घटता, बढ़ाने से नहीं बढ़ता। साथियों, चूंकि आज अरुण साहिबाबादी जैसे गजलकार हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक गजल आपके सम्मुख रखूं कि बची अंत में फिर भी कतरन बिका न कपड़ा थान में। बची अंत में फिर भी कतरन बिका न कपड़ा थान में, और टुकड़ा टुकड़ा कटी जिंदगी अंत हुआ शमशान में। और पाई पाई जोड़ जोड़ कर खूब कमाया जीवन भर, पाई पाई जोड़ जोड़ कर खूब कमाया जीवन भर, और पाई पाई जोड़ जोड़ कर खूब कमाया जीवन भर। साथ न जाता कुछ भी यारों, बात न आई ध्यान में, बची अंत में फिर भी कतरन बिका न कपड़ा थान में। और समय का चूहा कुतर रहा है जीवन के परिधान को, समय का चूहा कुतर रहा है जीवन के परिधान को, और समय का चूहा कुतर रहा है जीवन के परिधान को। उम्र की गगरी छलक छलक कर रीति झूठी शान में, बची अंत में फिर भी कतरन बिका न कपड़ा थान में। और सारे जीवन रहे समर्पित जिन पर सपने वार दिए, सारे जीवन रहे समर्पित जिन पर सपने वार दिए, मान और सम्मान हुए गुमचूर खड़े अभिमान में, बची अंत में फिर भी कतरन बिका न कपड़ा थान में। और रोपे हमने बड़े चाव से सींच सींच कर बड़ा किया, रोपे हमने बड़े चाव से सींच सींच कर बड़ा किया, और रोपे हमने बड़े चाव से सींच सींच कर बड़ा किया। उगे फूल की जगह शूल क्यों, कारण तब विज्ञान में, बची अंत में फिर भी कतरन बिका न कपड़ा थान में। और जैसी करनी वैसी भरनी सुना यह सारे जीवन, जैसी करनी वैसी भरनी सुना यह सारे जीवन, जैसी करनी वैसी भरनी सुना यह सारे जीवन। और नागफनी का बोई हमने बात न यह संज्ञान में, बची अंत में फिर भी कतरन बिका न कपड़ा थान में। और सारे जीवन रहे तैरते इच्छा ना तटबंधों की, सारे जीवन रहे तैरते इच्छा ना तटबंधों की, और सारे जीवन रहे तैरते इच्छा ना तटबंधों की। विफल हुए सारे साधन जब छेद हुआ जलयान में, बची अंत में फिर भी कतरन बिका न कपड़ा थान में। एक गीत देखने के बाद मैं अपने स्थान लूंगा। वंदन बार सजा सपनों की मंगलाचरण करें, नृक तृष्णा से मुक्ति पाकर सच का वरण करें। वंदन बार सजा सपनों की मंगलाचरण करें, नृक तृष्णा से मुक्ति पाकर सच का वरण करें। आदर्शों के बियाबान में गहन उदासी है, नदियाँ भी सागर के तट पर बहुत ही प्यासी है। भोर हुई अलसाई सी हमें लगती बासी है,
मुस्कानों की छलनी लेकर दुख का चरण करें, वंदन वार सजा सपनों की मंगलाचरण करें, मृग तृष्णा से मुक्ति पाकर सच का वर्ण करें, और रेगिस्तान कामनाओं का पड़ता ही जाता, रेगिस्तान कामनाओं का पड़ता ही जाता, फंसा हुआ मन मृग तृष्णा में खुद को बहलाता, मृग मरीचिका से बाहर फिर निकल नहीं पाता, इच्छाओं से मुक्ति पाकर सुख का हरण करें, वंदन वार सजा सपनों की मंगलाचरण करें, मृग तृष्णा से मुक्ति पाकर सच का वर्ण करें। रेतीली रातें भी अक्सर मन को भरमाती, भोर की स्वर्णिम किरणें जैसे सोना बरसाती, सुख की चाहें सांस में घुलकर जीवन बन जाती, छोड़ के झूठी आशाओं को सच का भरण करें, वंदन वार सजा सपनों की मंगलाचरण करें, मृग तृष्णा से मुक्ति पाकर सच का वरण करें। साथियों, हमारे बीच भाई अरुण साईं बाबा जी उपस्थित हैं। आपने शहरयार साहब के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है, उर्दू गजल के लिए बहुत लंबा काम किया है, पेशे से आप अध्यापक हैं, भारत का भविष्य आप बनाते हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं जैसा मुझे पता चला है, और जहांगीराबाद के पास जैसा कि मैंने बताया कि वहीं एक गांव है साहिबाबाद, वहाँ के आप मूल निवासी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मुझे याद आती हैं 4 पंक्तियाँ कवि प्रमोद तिवारी की, मैं उनके साथ आपको के लिए बुलाता हूँ कि नींद भी जलाते हैं, ख्वाब भी जलाते हैं, तब कहीं तुम्हें जाकर हम गजल सुनाते हैं, और जब गजल सुनाते हैं तो झूम झूम गाते हैं, जो बहुत सहेजा था अब वही लुटाते हैं, नींद भी जलाते हैं, ख्वाब भी जलाते हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई अरुण साहिबाबाद जी को वो आएं और हमें अपने गजल से या गीत से जो वो ठीक समझें उससे नवाजें। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं चक्रपाणी चक्र जी का, आदरणीय शंभुदत्त त्रिपाठी जी का, कि जिन्होंने मुझे अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सबसे पहले मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। फिर वही अपना चलन कर ले, चलन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले, चलन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले। घर में तू शीघ्र चारों वेदों को मंगा और इन्हें अपने बच्चों को दिखा। घर में तू शीघ्र चारों वेदों को मंगा और इन्हें अपने बच्चों को दिखा। फिर से ऋचाओं फिर से ऋचाओं का पठन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। कब से अरे यहाँ आया नहीं है, कब से तू इसमें नहाया नहीं है, कब से अरे यहाँ आया नहीं है, कब से तू इसमें नहाया नहीं है। फिर मात गंगे को, फिर मात गंगे को नमन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। कब से है भूखी अरे चारा डाल दे, गाय के गले में फूल माला डाल दे। कब से है भूखी अरे चारा डाल दे, गाय के गले में फूल माला डाल दे। फिर इसके दूध भरे,
फिर इसके दूध भरे थन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। फिर देव सभ्यता को जीवित करा, फिर हर विवाहिता को माते ही बुला, फिर देव सभ्यता को जीवित करा, फिर हर विवाहिता को माते ही बुला, और हर कवारी को बहन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले। कथनी व करनी के भेद को मिटा, पुरखों की अपनी रीत को निभा। कथनी व करनी के भेद को मिटा, पुरखों की अपनी रीत को निभा। पूरा हर दशा में तू वचन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। और देखें मित्रों, मिथिला नरेश जैसा खुद को बना, धन रख के भी सुविधाओं को भूला। मिथिला नरेश जैसा खुद को बना, धन रख के भी सुविधाओं को भूला। राजा हो के धरती पे शयन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। और देखें मित्रों, चाहे वो श्वेत हो या वो काला हो, चाहे वो अमीर हो या फेरी वाला हो, चाहे वो श्वेत हो या वो काला हो, चाहे वो अमीर हो या फेरी वाला हो, सिर्फ इसमें सच्चे का चयन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। और मित्रों, ये इन पंक्तियों पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि कृष्ण जी ने हमें सिखाया था कि दुष्टों के साथ कैसे हमें जो है पेश आना है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को, कृष्ण के जीवन को समझा ही नहीं, और वो एक दानव के साथ मानवता का व्यवहार करता रहा, और उसी का यह दुष्परिणाम है कि आज देश का इतिहास ही बदल गया। सुनिएगा, दुष्ट के लिए सारे नियम भुला, वार गदा के जंघा पर भी करा। दुष्ट के लिए सारे नियम भुला, वार गदा के जंघा पर भी करा। इसका सभी माइक की कुछ वाला आवाज कुछ इसकी है। दुष्ट के आवाज, दुष्ट के लिए सारे नियम भुला, वार गदा के जंघा पर भी करा। दुष्ट के लिए सारे नियम भुला, वार गदा के जंघा पर भी करा। याद कृष्णा के वो वचन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले। मित्रों, धन्यवाद बहुत बहुत। और एक गीत उस महापुरुष के लिए पढ़ रहा हूँ जिसने कि इस देश को बचा लिया, वरना हम तो ये समझ चुके थे कि ये देश समाप्त होने वाला है। मोदी जी पर ये गीत में लिखा है, सुनिएगा। आज हिंदू का जीवन भी आसान है, आज हिंदू का जीवन भी आसान है, आज हिंदू का जीवन भी आसान है। मोदी जी आपका हम पे एहसान है, मोदी जी आपका हम पे एहसान है। जिसके हाथों से घर और शिवाला गया, जिसको कश्मीर से कल निकाला गया, जिसके हाथों से घर और शिवाला गया, जिसको कश्मीर से कल निकाला गया, उस बरह मन का फिर घर में स्थान है, उस बरह मन का फिर घर में स्थान है।
मोदी जी आपका हम पे एहसान है, मोदी जी आपका हम पे एहसान है। आपने काले को फिर धवल कर दिया, आज अमृत के जैसा ये जल कर दिया। आपने काले को फिर धवल कर दिया, आज अमृत के जैसा ये जल कर दिया। फिर से हिंदू का गंगा में स्नान है, फिर से हिंदू का गंगा में स्नान है। मोदी जी आपका हम पे एहसान है। ना कोई तीर था ना कोई भाला था, नेहरू ने फौज को पस्त कर डाला था। चीन और भारत के युद्ध में कम से कम 6-7 हजार सैनिकों को मरवाया था नेहरू ने। उनको गोली चलाने का आदेश ही नहीं दिया था। वो कहते रहे कि सर जी अब तो जो है केवल 500 मीटर की दूरी पर रह गई है चीन की सेना, नो फायरिंग। 200 मीटर की दूरी पर रह गई है तब भी नो फायरिंग। और इस तरह से जो है तकरीबन 6-7 हजार सैनिक मारा गया था हमारा। ना कोई तीर था ना कोई भाला था, नेहरू ने फौज को पस्त कर डाला था। आज राफेल से देश की शान है, आज राफेल से देश की शान है। मोदी जी आपका हम पे एहसान है। और ये बंद देखें, मोदी जी आपका हम पे एहसान है। अब चढ़ावा भी मंदिर में रहने लगा, और पुजारी को वेतन भी मिलने लगा। असम में पुजारी को वेतन भी देना आरंभ हो गया है। अब चढ़ावा भी मंदिर में रहने लगा, और पुजारी को वेतन भी मिलने लगा। कल जो निर्धन था वो आज धनवान है, कल जो निर्धन था वो आज धनवान है। मोदी जी आपका हम पे एहसान है। इनकी थाली में अब मूल और कंद हैं, सारे अपराधी अब जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इनके साथ 100-100 गाड़ियों का काफिला चलता था समाजवादी पार्टी के शासन में। इनकी थाली में अब मूल और कंद है, सारे अपराधी अब जेल में बंद है। इनका ऊंचा महल आज शमशान है, इनका ऊंचा महल आज शमशान है। मोदी जी आपका हम पे एहसान है। और राम मंदिर के लिए एक मुसलमान भाई ने करोड़ों रुपए का दान दिया, ऐसा जो है समाचार आया था। अब वो भी समझने लगे हैं कि भाई हमारे पुरखे सभी हिंदू ही थे, हम भी उन्हीं की संतान हैं। राम मंदिर में कांधा लगाते हैं अब, वो भी हिंदू थे मुस्लिम बताते हैं अब। राम मंदिर में कांधा लगाते हैं अब, वो भी हिंदू थे मुस्लिम बताते हैं अब। दिल में घर वापसी का भी अरमान है, दिल में घर वापसी का भी अरमान है। मोदी जी आपका हम पे एहसान है। आज हिंदू का जीवन भी आसान है। और एक राम मंदिर पर गीत सुनाना चाहता हूँ। एक गजल तो मैं अगले में कभी बुलाओगे तब मैं सुनाऊंगा। सर जी अब ऐसा है ना कि मैं जो है मुशायरों में तो मैं काफ़ी घूम लिया, अब मैं कवि सम्मेलनों के लिए आधार बना रहा हूँ अपना। तो जो है उसमें मुझे मेरी रचनाएं कवि सम्मेलन तक पहुँचे तो लोग जो है
इसलिए गजल मैं सुनाऊंगा। जी जी, राम मंदिर पर एक गीत तो सुन लीजिए सर जी बस। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। मेरा ना और है ना कोई छोर है, बढ़ते जाओ अभी और है, मेरा ना और है ना कोई छोर है, बढ़ते जाओ अभी और है, आस्थाओं का कोई समंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। अपने हाथों से इसने बनाया मुझे, अपने हाथों से उसने सजाया मुझे, अपने हाथों से इसने बनाया मुझे, अपने हाथों से उसने सजाया मुझे। इस वजह से ही तो इतना सुंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। मेरा पहला पुजारी बनेगा दलित, मेरा आंगन अधूरा है इससे रहित। मेरा पहला, जिस राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, जिस दलित शबरी के झूठे बेर खाए, उसके मंदिर का यदि प्रमुख महंत दलित नहीं होगा तो मैं समझता हूं ये मंदिर अधूरा होगा। मेरा आंगन अधूरा है इससे रहित, मेरा पहला पुजारी बनेगा दलित। इसके ऋण को चुकाने का अवसर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं। और मित्रों ऐसा बताते हैं कि जिन वकीलों ने राम जी के विरोध में मुकदमा लड़ा था, उनमें अधिकांश वकील असाध्य रोगों से ग्रस्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ये अखबार की रिपोर्ट है, ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। देखो तिल तिल मरे वो सभी नास्तिक, दावा करते थे जो राम है काल्पनिक। देखो तिल तिल मरे वो सभी नास्तिक, दावा करते थे जो राम है काल्पनिक। उन वकीलों की बहसों का उत्तर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं। भूलने दूंगा हरगिज न तुमको उन्हें, याद आएंगे कोठारी भाई तुम्हें। एक ही परिवार के दो नवजों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस मंदिर के लिए। भूलने दूंगा हरगिज न तुमको उन्हें, याद आएंगे कोठारी भाई तुम्हें। उनके बलिदान का एक पैकर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। उसके आधार का पहला पत्थर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जय श्री राम मित्रों। तो ये थे भाई अरुण साहिबाबादी, जिन्होंने बड़े सुंदर गीत प्रस्तुत किए। अब ये गोष्ठी अपने समापन की ओर बढ़ रही है। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्री शंभू दत्त त्रिपाठी देवदानपुरी जी। हम सभी उनसे परिचित हैं। आज के इस कार्यक्रम में वो पहले भी 2 बार शिरकत कर चुके हैं, आज एक बार पुनः हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनके विषय में बहुत ज्यादा ना कहते हुए कवि प्रमोद तिवारी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उनके माध्यम से मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं, हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। आदमी है हम किसी के पालतू तोते नहीं। और क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके,
क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके, आप तो कहते थे कि पत्थर कभी रोते नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बड़े सम्मान के साथ श्री शंभू दत्त त्रिपाठी देवदान जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत। मित्रों, अभी हमारे अरुण साहिबाबादी आपको गीत सुनाकर आपका मनोरंजन कर रहे थे। अब उनका एक शब्द मुझे कुछ अखरा कि उन्होंने कहा कि आज मुझे कवि सम्मेलन में प्रतिष्ठित होने के लिए गीतों की आवश्यकता है। सुनो, मैं बता रहा हूं कि गीत ये हमारे मंच के सबसे सिद्धस्त कवियों के सामने बैठा, ये जानता है गीत कितना कनिष्ठ मतलब जो है चीज है, और जो कितनी विधा वो हो रही है, जो आज अच्छी तरीके से चल नहीं पाता आदमी गीतों को लेकर। लेकिन गजल वो विधा है जिसको जो है अपना कवि अच्छी तरीके से मतलब प्रयोग कर जाता है। गीत बहुत नाजुक चीज, बहुत नाजुक चीज, इसलिए आपको गजल मतलब जो है आप जो कह रहे हैं गजल कम से कम गजल सुनाई जा सकती है, बहुत सुनाई दें। आजकल कम से कम देखा 60% लोग कविता कम से कम गजल ही सुना रहे हैं। गीत बहुत कम लोग गजल सुनाया जाता है। हिंदी सब गजल चल रहे हैं। सुने आप हम क्या सुने, सुन लो अभी 4-5 सुनते हैं। दुनिया में प्रियजनों से जी भर के प्यार करना, उनमें से बहुत कम पर तुम एतबार करना। मैं जा रहा सफर पर तेरी याद के सहारे, जब तक न लौट आऊं मेरा इंतजार करना, जब तक न लौट आऊं मेरा इंतजार करना। और राजनीति को हम कविताओं के माध्यम से मंचों पर आज देख रहे हैं आप कि विरोधी पार्टियां एक दूसरे को बहुत गालियां सुना रही हैं। तो कवि में और फिर नेताओं में कोई अंतर नहीं रह जाता अगर हम उसी तरह खुली गालियां भी मनसा राजनीति को दें। कवि का कर्म है कि बड़े शालीनता से अपनी बात रखे और ये महसूस करा दे कि ये कविता तुम्हारे लिए कही जा रही है, तुम्हारी कमियों को इंगित कर रही है, तब कविता की सार्थकता होती है। और अन्यथा गाली तो कोई सुना सकता है। आपने मैंने अपनी कैसी बात करने के लिए अरुण सुना, देखिए कैसा राजनीति को हम कह सकते हैं। आते जाते दिनों का है मौसम, क्यों बहारों पे इतरा रहे हो, जाके मझधार में भी तो देखो, क्यों किनारों पे इतरा रहे हो, जाके मझधार में भी तो देखो, क्यों किनारों पे इतरा रहे हो। नभ में काली घटाएं घिरी है, भारी बरसात का है अंदेशा। सुने अरुण, नभ में काली घटाएं घिरी है, भारी बरसात का है अंदेशा, छत में चौड़ी दरारें हुई हैं, तुम पनारों पे इतरा रहे हो, छत में चौड़ी दरारें हुई हैं, तुम पनारों पे इतरा रहे हो। दूसरा देखिए, आपके पांव थकने लगे हैं, दूर मंजिल अभी तो है जाना, दूर मंजिल अभी तो है जाना,
पाल की सारी जर्जर हुई है, तुम कहारों पे इतरा रहे हो। पाल की सारी जर्जर हुई है, तुम कहारों पे इतरा रहे हो। और ये देखें, जान करके वो अनजान बनते, बस समझते हैं मतलब की बातें। क्या बात है। बस समझते हैं मतलब की बातें, देव की सीधी बातें न समझे, तुम इशारों पे इतरा रहे हो। क्या बात है, वाह वाह। देव की सीधी बातें न समझे, तुम इशारों पे इतरा रहे हो। और एक वास्तविक शेर देखा है, बहुत वास्तविक है ये आज के संदर्भ में, ये कहता हूं। एक ही राग गा करके तुमने अपनी महफिल जमाई है अब तक, अपनी महफिल जमाई है अब तक। अब तो माहौल है मरसिया का, तुम मल्हारों पे इतरा रहे हो। अब तो माहौल है मरसिया का, तुम मल्हारों पे इतरा रहे हो। अंकल जी, एक निवेदन ये था, बहुत समय हो गया माँ के ऊपर आपने गीत लिखा था, और ये दोस्ती सार्थक हो जाए यदि आप इस गीत को हम सभी के सम्मुख रख दें। यद्यपि मैं लगभग एक साल, एक वर्ष से भी अधिक हो गया, मैंने ये गीत जो है पढ़ा ही नहीं है, लेकिन चलो आपका अनुरोध है तो मैं आपको सुना देता हूँ। आप अरुण जी, आपकी माता जी हैं, उनको सशक्त प्रणाम मेरा। उनके आप केवल उन्हें अपने ध्यान में रखें तो ये गीत जो है आपको बहुत आनंद देगा। इस गीत में बस सिर्फ अपनी माँ को याद करना और कुछ नहीं। प्रतीकों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से गीत को कहने का प्रयास किया। देखें आप। गैया जब अपने बछड़े को दूध पिला कर दुलराती है, माँ तू याद बहुत आती है, माँ तू याद बहुत आती है। अपने सारे दुख बिसरा कर रही सदा मुझ में ही खोई, मुझको कभी न भूखा छोड़ा, चाहे खुद भूखी ही सोई, चाहे खुद भूखी ही सोई। अब चिड़िया अपने बच्चों को जब दाना चुग कर लाती है, माँ तू याद बहुत आती है। दूसरा भाग देखें आप इसका। अपना बोझ संभाल न पाई, फिर भी मुझको गोद उठाया। अपना बोझ संभाल न पाई, फिर भी मुझको गोद उठाया। सांस फूलती रही राह भर, फिर भी पैदल नहीं चलाया, फिर भी पैदल नहीं चलाया। अब चूजों की धूप बचाने चील पंख जब
फैलाती है, माँ तू याद बहुत आती है, माँ तू याद बहुत आती है। और तीसरा बंद देखें आप इसका। जब भी मैं बीमार हुआ था, सिरहाने पर जगी रही थी। जब भी मैं बीमार हुआ था, सिरहाने पर जगी रही थी। संत फकीर पीर मंदिर पर दुआ मांगने लगी रही थी, दुआ मांगने लगी रही थी। अब मृत बच्चे को जब बंदरी अपनी छाती चिपकाती है, माँ तू याद बहुत आती है, माँ तू याद बहुत आती है। और ये अंतिम पंक्तियाँ जिसके लिए मैंने पूरा गीत लिखा है, और ये वास्तविक जीवन की कब आती है, जब माँ नहीं रहती। तब ये पंक्तियाँ सुने, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कभी देर से लौटा घर पर, दरवाजे पर खड़ी मिली थी। कभी देर से लौटा घर पर, दरवाजे पर खड़ी मिली थी। आंखें लगी हुई थी पथ पर, शंकाओं की झड़ी मिली थी, शंकाओं की झड़ी मिली थी। अब घर आने पर जब दृष्टि, अब घर आने पर जब दृष्टि सूनी खटिया पर जाती है, माँ तू याद बहुत आती है, माँ तू याद बहुत आती है। माँ के इस गीत के बाद मैं चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं भाई चक्रपाणी चक्र जी, वो आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। कुछ सुनाना चाहें तो स्वागत है भैया उनका। बड़ा ही सुंदर गीत आप गाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर साहब, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। लेकिन जो अंत में आदरणीय शंभुदत्त त्रिपाठी जी, ये तो गीतों के राजकुमार हैं, इन्होंने जो माँ तू याद बहुत आती है, मुझे ये तो याद था अग्रवाल साहब की माँ के ऊपर त्रिपाठी जी ने एक गीत लिखा है और बड़ा पसंद है, लेकिन ये याद नहीं था कि भाई उसकी पंक्तियां क्या हैं, तो मैं कंफ्यूज था। आज आपने मतलब फरमाइश भले ही आपकी रही हो, लेकिन मेरी तमन्ना पूरी कर दी। बहुत बहुत साधुवाद त्रिपाठी जी। जहां तक सवाल है मीनू मीनाक्षी का, मेरी बहन, बहुत ही शानदार काव्य पाठ उनका रहा और मैं ये साधुवाद उनको देता हूं कि ईश्वर करे कि बहुत आगे तक उनकी आवाज जाए। और बड़ी शानदार बड़ा अच्छा प्रयास आपका है। और आज अपने अलग रंग से नजर आए हमारे राजेश राज जी, और जब संचालन कर रहे हैं तो इनके बारे में तो कहना ही क्या रह जाता है। लेकिन राजेश राज ने भी अपने गीतकार को कहीं एक तरफ छोड़कर अपने हास्य और व्यंगों से बड़ी ही एक कामयाबी की कविता पाठ किया, इसके लिए साधुवाद आपका। और डॉक्टर अरुण साहिबाबादी, बहुत ही शानदार, बड़ा नाम है देश का,
बहरहाल हमारे जो बाकी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम सभी से प्रार्थना करेंगे, सभी से निवेदन है कि ये एक खुला मंच है और ये खासतौर से उन लोगों का मंच है जिनको आगे आने के लिए सही मुकाम नहीं मिल रहा। और मेरा ये मानना है कि हिंदी अदब हो या उर्दू अदब, दोनों ही हिंदुस्तान में जन्मी भाषाएं हैं और दोनों पर हिंदुस्तान का हक है। हिंदी का या उर्दू का इसको तकसीम करना हमारे लिए बेहतरी नहीं है और ना ही हम इसके हामी हैं, चूंकि अगर हम इसके मूल में जाते हैं तो हिंदी और उर्दू दोनों ही हिंदुस्तानी हैं। बहरहाल एक छोटा सा बड़े किसी शायर का शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, इसलिए शेर बोलता हूं और इस कार्यक्रम को विराम देता हूं कि तेरे पैमाने में कुछ है, मेरे पैमाने में कुछ, तेरे पैमाने में कुछ है, मेरे पैमाने में कुछ, हो न जाए साकी अब इस मैखाने में कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।